डॉक्टर जवेरिया, मुझे ये बताइएगा कि स्किन के लिए डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या बेटर होता है, ज़्यादा क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? जो स्किन केयर करते हैं लोग, अपनी ज़्यादा या कंसर्न होते हैं, उनको आप लोग क्या मशवरा देते हैं कि उनको कौन सा फूड लेना चाहिए जिससे उनकी स्किन बेटर हो? स्किन को बेटर करने के लिए आजकल क्योंकि मौसम गर्मा है और पूरे पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपका इम्बैलेंस होता है उसको सेट करना चाहिए। मीन टू से दैट सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, चाहे आप फूड सोर्सेज से लेते हैं, किसी तरह लेते हैं, आपका ये आपके जिस्म में पूरा होना चाहिए। आप सब्जियों और फलों का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप जैसे वाटर एंड रिच फ्रूट्स हैं, लाइक वाटरमेलन है हमारे पास, क्यूकम्बर्स हैं। उसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ पत्तों वाली खुराक जो है, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम के एनरिचमेंट लेके आती हैं और बहुत ही आपको अच्छा खूबसूरत करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि लोग भूल जाते हैं और कहते हैं कि मौसम गर्मा है तो हमें स्किन भी प्यारी रखती है, हमें फ्रेश भी नज़र आना है, तो वो दो और पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्किन अच्छी रख सकते हैं। एक, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, तकरीबन 8 से 10 घंटे, अगर मतलब 8 आवर्स भी टू फाइन। आप 8 घंटे नींद लें, 2-2.5 लीटर अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप पानी पिएं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो और आप इंटरनली ग्लो करें और आपके पाँव और हाथ का रंग भी आपके फेस के साथ मैच हो, तो आप लोग जो है अपनी बर वक्त नींद, बर वक्त खाना, यानी बायोलॉजिकल टाइम ऑफ क्लॉक के साथ खाना ले। जो आपका सुबह उठने का वक्त है या लाइक सनराइज़ जो टाइम है उस पर ब्रेकफास्ट करें, और जब सनसेट हो रहा हो तो मगरिब के वक्त उस टाइम आप अपना सेकंड मील लें और दरमियान में अपने आप को हाइड्रेशन की कोई कमी ना छोड़ें। एलमंड्स और कैश्यू नट्स भी आपकी स्किन ग्लोइंग का राज बनते हैं। एसेंशियल ऑयल्स में मैं अक्सर अपनी जो मेरी मतलब अक्सर फीमेल कोलीग्स हैं, इवन पेशेंट्स हैं, तो वो पूछते हैं कि हमें स्किन ग्लो के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप तकरीबन सुबह उठते ही निहार मुँह, बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक शॉर्ट एक ले सकते हैं, लाइक यू कैन ऐड ऑलिव ऑयल, और उसके साथ ही साथ आप उसमें लेमन ऐड करें। आपका लोअर बेली फैट भी नहीं होगा और आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी क्योंकि नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन है। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करती जाऊँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एस्थेटिशियन और एनी वन और एनी सप्लीमेंटेशन, पर जो अल्लाह ताला ने हमें फूड एज अ मेडिसिन के तौर पे, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना ज़रूरी तौर पे, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और ये मतलब इतना हमें मजबूत किया है ज़रूरी तौर पे, तो अगर हम यहाँ रहते हुए इजीली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल मील के साथ भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो मतलब इन फलों चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो हमारी कौम को और हमारे लोगों को चाहिए कि तंदुरुस्त तो तवाना रहें, मेटाबॉलिज्म भी ज़बरदस्त रखें, खूबसूरत दिखें, काम की जगह पे भी एनर्जेटिक नजर आए, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया ना होने दें। लो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इशू है गर्मियों में, एकदम से लोगों का ड्रॉप करता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। बाहर जो लोग आउटडोर काम कर रहे हैं, हमारे मीडिया के बहन भाई, हमारे पुलिस ऑफिसर्स और बहुत से ऐसे लोग जो कि बाहर सर्व कर रहे हैं, और हर इंसान सुबह से शाम तक एक स्ट्रगल में लगा हुआ है, तो उसके साथ साथ जो आपका हेल्थ जो हमारा आज ये हम टॉपिक जो डिस्कस करें बहुत ज़रूरी है, तो इसको मत भूलें, अपने आप को मत भूलें जी। ओके, फेयर इनफ, पॉइंट है। अब डॉक्टर साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बताइएगा कि एक जिन लोगों को इनडाइजेशन हो जाती है, स्लीपलेसनेस है, सो नहीं सकते, और उसी वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सब कुछ होता है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं उनको? एक बीइंग लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच क्या बताती हैं उनको, क्या करना चाहिए, और अगर ये क्रॉनिक हो तो फिर कैसे उसको डील करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत सारी नॉलेज ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बॉडी एंट्रेनमेंट की तरफ आना ज़रूरी है। बॉडी एंट्रेनमेंट इज़ लाइक कि जो आपका अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखा है, और जो हर बॉडी का एक डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो जिसका सिंक होना बाहर के दिन निकलने और रात के होने से सिंक होना जिसका ज़रूरी है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। अगर हम सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो एंट्रेंड होना शुरू हो जाती है। वो कैसे होगी कि सुबह का नाश्ता, जो नाश्ते की विंडो है वो सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे के दरमियान में है। यू हैव टू ईट योर ब्रेकफास्ट एट दिस इन दिस विंडो, क्योंकि अगर आपने
9:30 मैक्सिमम 9:30, Okay. ठीक है। इसके बाद आप जितना मर्जी अच्छा खाना खाएंगे, आपको वो खाना जो है वो उल्टा नुकसान देगा। Okay. उसकी रीज़न ये है कि जब हम उठते हैं तो ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि इट्स अ फास्टिंग मोड में हमारी बॉडी होती है। तो सबसे पहले जो अवेकनिंग होती है हमारे ऑर्गन्स की, वैसे तो सारे ऑर्गन्स होते हैं उस वक्त ही उनकी अवेकनिंग होती है, लेकिन जो सबसे पहले होता है वो हमारा लिवर काम कर रहा होता है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उस वक्त आप बेशक क्वांटिटी आपकी ज़्यादा ही होगी, लेकिन वो भी आपको कभी भी मोटा नहीं करेगी। उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर खाएं। ये मैंने करके देखा है कि आपका ब्रेकफास्ट अगर बहुत अच्छा है और बड़ा फुलफिलिंग है, उसमें कॉम्प्लेक्स और बाकी सारे कार्ब्स न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हैं, तो आपको सारा दिन ये जो डिफरेंट निबलिंग या इस तरह की कोई क्रेविंग्स ये होना ख़त्म हो जाती है। और क्या होना चाहिए वो ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में आप रोटी लें। पराठे के ऊपर अगेन एक डिबेट है और कुछ स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि जो हम पराठा लेते हैं वीट के साथ, जब ऑयल मिक्स होता है तो ऐसा कंपाउंड बनाता है जो एसिडिटी क्रिएट करता है। बरसों से हमारे यहाँ, अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, लेकिन इसके ऊपर स्टडीज़ हैं एंड आई कैन प्रूव इट कि उसकी स्टडीज़ जो हैं वो बता रही हैं कि उस कंपाउंड की वजह से ये हमारी कौम के अंदर जो हमारे मसले आ रहे हैं कि एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, जो हमारा जो लीकी गट है या हमारे फैटी लिवर, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये सब उसकी वजह से है। आप ये चले, मतलब कुछ लोगों को जिन पे वो होता है कि ऑब्जेक्शन भी हो, आप करके देख लें, ठीक है। आप हर चीज़ को करने से पहले आप एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देख लें कि यू विल स्टार्ट लाइक, अगर आप पहले पराठा लेते हैं उसको रिप्लेस करें रोटी के ऊपर, आप 2 रोटी भी ले लेंगे उस टाइम पे घर की बनी हुई, विद सम ऑफ लाइक कोई भी प्रोटीन, जिसके अंदर 1 से 2 अंडे भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो आप 1 एग तो रोज़ ले सकते हैं। सेकंड डे में, जैसे मैंने रोटेशन की बात की थी, सेकंड डे में आप कोई सालन ले सकते हैं जिसमें दाल, चना, लोबिया, वो भी प्रोटीन्स की अच्छी फॉर्म है। थर्ड डे में आप कीमा भी ले सकते हैं या कबाब की फॉर्म में ले सकते हैं। चौथा, आप इसी तरह ही कोई सब्ज़ी, कोई भी इसी तरह आलू की भुजिया वगैरह ले सकते हैं। तो ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन जो रोटेशन से आप करेंगे, आपका ब्रेकफास्ट हो जाए आपका। हाँ जी, बिल्कुल। और चाय जो है वो उससे पहले आ जाएगी, उसके बाद आप ग्रीन टी लेंगे ताकि आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग या उसकी वो प्रॉब्लम ना हो। और उसकी वजह से जो ग्रीन टी है, चाय बिफोर ब्रेकफास्ट, चाय बिफोर ब्रेकफास्ट लेना। Okay. कुछ लोगों को जैसे आदत होती है ना कि हमें चाय ना मिले तो हमारी आंखें नहीं खुलती, हाँ. ठीक है। तो यू कैन हैव मतलब टी बिफोर लाइक योर ब्रेकफास्ट, लेकिन उसके भी कुछ यानी कि रूल्स हैं कि चाय दूध पत्ती इज़ नॉट लाइक वो भी राइट, उसके एक अपनी डिबेट है, उसके ऊपर लंबी हो जाएगी राइट। बात। डॉक्टर शाहरुख, जस्ट 1 मिनट, वी हैव टू कंक्लूड दिस शो। आप इसको कैसे एनालाइज कंक्लूड करना चाहेंगे डिस्कशन को? मुझे आप एक चीज पूछ लें, लाइक इफ यू वांट टू आस्क अबाउट रूटीन या ब्रेकफास्ट पे डिस्कशन हाँ, है या उसी के बारे में अब देखिए, मैं बड़ी ये लंबी, बड़ी वास्ट इस पर डिस्कशन हो सकती है, डिबेट हो सकती है। बिल्कुल। अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है, इसमें भी एक पॉइंट और रेज होता है कि अब दुनिया में जो रिसर्च आ रही है, रीसेंट स्टडीज़ हैं, वो ये कह रही हैं कि जो वीट है वो हर फॉर्म में बहुत डेंजरस है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है अनहेल्थी है, और हम वी आर टेकिंग इट फ्रॉम लास्ट मैनी सेंचुरीज़। तो अब वीट जो है वो किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है बॉडी के अंदर। बट ऑब्वियसली एक रिसर्च दूसरी रिसर्च को रिप्लेस करती है, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, नए नए मेडिकल में नई रिसर्चेज आके पिछली को जो है वो बाईपास कर देती हैं। लेकिन मैं समझना ये चाहता हूँ ज़रा एंड में अगर आप ये बता दें कि डाइट इम्पॉर्टेंट है, आपका रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, या एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, या ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो कितने कितने किसकी क्या सिग्निफिकेंस है? गो अहेड। देखें, असल में ये एक ट्रायंगल है, ये किसी एक पॉइंट से नहीं फुलफिल होगा। आपका पूरे जो लाइफस्टाइल है और डाइट उस लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। और डाइट अगर आप कर भी लें, लेकिन आपके जो मेटाबॉलिज्म में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो सिर्फ आपके एक्सरसाइज करने से बेहतर होते हैं, जिसमें हम हार्मोन्स कहते हैं, आपके डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये डोज जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे ये रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। आपकी स्लीप बेहतर नहीं होगी, आपका स्ट्रेस कंट्रोल्ड नहीं होगा, तो फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं, आपकी बॉडी हर टाइम, देखिए स्ट्रेस एक होता है किसी चीज़ की टेंशन हो जाना, उससे आपकी जो नर्व्स हैं और आपके जो वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन एक हिडन स्ट्रेस होता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वो आपके मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पॉल्यूशन उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होता है। आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं जो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी टर्म है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे पाकिस्तानियों को आजकल समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, Right. और वो आपके ये स्ट्रेस, सिर्फ आप ये एक न्यूज़ मिली और आपको एक टेंशन मिल गई, सिर्फ इसको स्ट्रेस नहीं कहते। स्ट्रेस आप अपने आप को एक पूरी लाइफस्टाइल के थ्रू दे रहे होते हैं। तो ये जब तक आप ये 3 पिलर पूरे नहीं करते, डाइट का, एक्सरसाइज का और स्ट्रेस का, आपकी इज इक्वल टू हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। और इसमें बहुत सारी, देखें अब हर डॉक्टर, हर न्यूट्रिशनिस्ट, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सबकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं, सब जो हैं वो रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट कि कौन किस ट्रीटमेंट से क्या रिजल्ट्स निकाल रहा है। Okay. मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, मैंने तीनों चीज़ें यूज़ करके अचीव की होंगी और किसी और ने इस तरह, लेकिन राइट जो चीज़ें हैं, जो किसी पे गोल्स निकाल रहे हैं, उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कह रहे हैं कि केस टू केस वेरी करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको Exactly. समझ के फिर ट्रीट किया जाए, क्योंकि सब पे एक फॉर्मूला अप्लाई बिल्कुल। नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।